हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद रज़ा आज फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक नए बिज़नेस आइडिया और एक नई वीडियो के साथ। और आज जो हम बिज़नेस आइडिया कवर करने जा रहे हैं वो काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे भी शौक़ है इस चीज़ का। तो आज जो हम आइडिया बिज़नेस का कवर करने जा रहे हैं वो है हैवी बाइक्स, और उसके लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन को हमने अप्रोच किया जो कि अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं इस फील्ड का। तो चलते हैं हम उनके पास और उनसे जाके बात करते हैं और जानते हैं बाइक्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इजाज़त दी कि हम ये वीडियो कवर कर सकें। तो काइंडली आप मुझे बताइएगा, ये जितनी भी बाइक्स आपके पास खड़ी हैं इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रो दीजिए। ये वाइट वाला सुजुकी जिक्सर 600 है, 2009 मॉडल है और 14 की बोर्ड 15 का रजिस्टर्ड है। ये यामाहा R6 है, 2010 मॉडल है। ये कावासाकी है और वो होंडा है। ये 400 है, वो भी 600 है। और इनकी प्राइसेस भी बता दें। एक्चुअल प्राइस जो अभी मार्केट में जा रही है वो इसकी है कोई 11.5-12 के पास। इसकी है कोई 14 के पास। ये मिल जाता है कोई 3-3.5 के पास, वो मिल जाएगा 10.5 का। बहुत शुक्रिया। तो सर आप बताइएगा कि कब से आप इस फील्ड में और कैसे इस फील्ड में आना? असल में मेरे वालिद साहब की ये फील्ड थी, कोई मेरे ख्याल से 20 साल, वो बचपन से इसी चीज़ का काम कर रहे हैं, वी बाइक्स का। तो उन्हें 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। वालिद साहब को देखते देखते फिर मुझे भी शौक़ आ गया कि बाइक्स चलानी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आ गया। मुझे कोई 5 कुछ साल हो गए हैं इस फील्ड में। मुझे शौक़ था ये बाइक्स चलाने का और स्टंट वगैरह का, इस वजह से मैं इस फील्ड में आ गया। तो सर आप मुझे गाइड कीजिएगा कि अगर कोई आपको, जैसे आपने देखा होगा अभी भी काफ़ी ये दिन ब दिन जो चीज़ है बढ़ती जा रही है, इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और आपकी तरह लोग जैसे जैसे लाइक करते हैं और वो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उन्हें वो कैसे आ सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब चीज़ें? एक्सपीरियंस तो नहीं कहेंगे, डिपेंड करता है कि आप जितनी लो में लेंगे वो फिर जैसे डिपेंड करे ना, डिपेंड करता है कि देखें कुछ दिन पहले इसकी बहुत सस्ती थी। अब जैसे ही इम्पोर्ट बंद हुई है, इनके वो पुराने मोटरसाइकिल थे वो और महंगे हो गए हैं, वो चलेंगे। जो जैसे कि एक ले लें, आप मिसाल ले लें, 9 लाख का बाइक था, वो चला गया 11 लाख पे। और डिपेंड करता है कि आपने जितना सस्ता लिया होगा वो उतना आपको प्रॉफिट दे जाएगा। मतलब टोटली डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे। किस्मत पे डिपेंड करता है। तो ये अगर जैसे कि परचेजिंग इसकी करनी हो तो कहाँ से कर सकते हैं इसके लिए जैसे आप कर रहे हैं? इसकी कोई मार्केट नहीं है, ठीक है। ये आपको मंगवाने पड़ते हैं बाइक से। और क्या कहते हैं, यहाँ पे भी अब हर आप देख लें ट्रेंड है, अब हर किसी के पास बाइक है। अब नॉर्मली जिसने 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं उसने साथ एक बाइक लाजमन रखा हुआ है। तो भाई ये ट्रेंड है, वो आपको खुद मंगवाना पड़ता है बाइक से। और कंटेनर जैसे से बाइक आते हैं तो साथ उसमें भी हमारा तो काम है, हमारे तो बाइक आते रहते हैं बाइक से। तो ज़्यादातर बाइक से खुद मंगवाते हैं जिन्होंने उनका अपना प्राइवेट काम है, कोई ये कमर्शियल यानी कि आप कह लें कि कोई इसकी मार्केट नहीं है। कोई मार्केट नहीं है, तो अगर किसी ने परचेजिंग करनी हो तो वो अब आपसे कांटेक्ट करें, मेरे से कॉन्टेक्ट कर लें, तो आप उन्हें मंगवा देंगे? मंगवा देंगे। हमारे पास यहाँ पे भी हैं बाइक्स, R6 चल रहा है, होंडा चल रहा है, कावासाकी चल रहा है, और भी बहुत बाइक है। अप्रीलिया भी मिल जाएगा, BM भी मिल जाएगा। आपके ख्याल में, आपने जैसे कि बताया आपको चलाने का भी काफ़ी शौक रहा है, तो आपके ख्याल में कौन सी बाइक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? जिक्सर पसंद, जिक्सर। और सबसे ज़्यादा स्पीड किस में है? स्पीड देखा जाए हर बाइक तेज़ है, आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक मिसाल है कि इन बाइकों की अखीर ना देखो, बस यही कहेंगे कि इस बाइक की कोई अखीर ना देखे। ये भी है। मेरे ख्याल से तो आप इसकी रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। जी, हमारा मैकेनिकल काम भी है सारा। सेल परचेजिंग का काम है, मैकेनिकल है। अगर कोई कहे उसको हम तैयार भी कर देते हैं, मैन्युफैक्चर भी कर देते हैं बाइक जैसा उसने करवाना हो तैयार। सही। और अगर ये रिपेयरिंग का काम सीखना हो उस पर कितना टाइम लगता है? बेसिकली आपने अपने दिमाग पे सीखना है, हमने कुछ आपको तो नहीं हाँ जी। पिलाना या कुछ, वो आपने खुद सीखना है। और उस पर मैक्सिमम मुझे जहाँ तक ख्याल है कि आपको 2 साल लग जाएंगे, 2-3 साल, अगर तो आप सीखना चाहते हैं। ये शौक की बात है, जिसने काम करना है उसको शौक होना चाहिए। तो सर अगर ये सब कुछ जैसे कि आपने बताया टोटली डिपेंड करता है किस्मत पे, और इनकी आपने मतलब कि अगर प्रमोशन वगैरह करनी हो तो उसके लिए कैसे कोई रेस वगैरह की जाए या क्या उसका सिस्टम होता है? प्रमोशन रेस वगैरह तो नहीं करते, जस्ट लाइक आप बाइक खड़ी के हम जैसे हमने ये खड़ी किए हुए हैं बाइक्स, और यहाँ जैसे कस्टमर आता है उसको हम डील करते हैं कि आपको कौन सा बाइक चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं आपका टेस्ट क्या है,
आप हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सुजुकी को, क्योंकि बिगनर के लिए बहुत बेस्ट बाइक है वो। और अंडर एस्टिम बस यही कहेंगे कि जैसे आप आए हैं वैसे ही आगे आते हैं कस्टमर, तो उन्हें हम डील करते हैं, तो वैसे प्रमोशन होती है। मतलब कि आपका काम वर्ड ऑफ माउथ से फैल रहा है दिन ब दिन। जी ऐसे ही है। वैसे भी आपका काफ़ी टाइम हो गया बैठे हुए यहाँ पे, इस वजह से इसका भी एडवांटेज। जी बिल्कुल ऐसे। असल में मेरे वालिद साहब को काफ़ी टाइम हो गया, तो इस वजह से मुझे कुछ एडवेंचर इस तरह से। आपको उनका काफ़ी एडवांटेज हो गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो आपने जब टेक ओवर किया बिजनेस में, आपने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की या वैसे ही उसको चलते रहे? चेंजेस से मुराद आप चेंजेस से मुराद ये कि मैं तो साथ वालिद साहब के साथ ही हूँ, जो वालिद साहब ने कहना है हमने भी वही करना है। तो सर अगर कोई जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि आपको आइडियलाइज़ करते हुए इस फील्ड में आता है, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे कि वो इस फील्ड में आए या ना आए? फील्ड में आने के लिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि कोई फील्ड में आए, अब आजकल हर कोई डीलर बना हुआ है। जिन्होंने एक बाइक रख लिया वो अब दूसरा मोटरसाइकिल डीलर खुद ही बने हुए हैं। और बस वो डिपेंड करता है कि एक मोटरसाइकिल अगर उसने अच्छा बेच दिया, वो कहेगा दूसरा मोटरसाइकिल मैं उससे अच्छा बेचूँ। आजकल हर कोई डीलर बना हुआ है, सही। मतलब इस तरह फिर काम चलता ही रहता है। चलता ही रहता है, और एक बेच लिया तो फिर वो 2 पे जाता है, इस तरह बढ़ता जाता बढ़ता जाता है। और ये शौक है, और ये शौक कभी ख़त्म नहीं होता है किसी का। अगर आप देखें ना, ये स्पोर्ट्स है, यंगस्टर्स के लिए स्पोर्ट्स है, और अगर थोड़ा सा लेजेंड बंदा हो उसके लिए चॉपर आ जाता है। और अगर किसी को टूरिंग का शौक है वो ट्रेल लेगा। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इसमें है, बाइक्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसमें यानी कि आप जैसा जिस एज में जाती हैं वैसा वैसा आपको बाइक मिलता जाता है। वो अब आप डिपेंड करता है आपने कौन सा चलाना है। यंगस्टर्स कुछ हैं जो चॉपर लाइक करते हैं, और ज़्यादातर वैसे चॉपर बनाया गया है ये लेजेंड्स के लिए बस। है। तो सर अगर जैसे कि आपने बताया कि अब इंपोर्ट होना बंद हो गया, तो एक बाइक पे प्रॉफिट कितने, 1 लाख कितने का आएगा? भाई प्रॉफिट तो अब कम हो गया पहले से। उसका रीज़न ये है, इंपोर्ट बंद हो गया, जो टैक्सीज हैं इस पर 300 गुना टैक्स पड़ता है एक बाइक पे, और एक पासपोर्ट पे एक बाइक आ सकता है अब। इस वजह से पुराने बाइक ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो भाई इसके प्रोडक्शन यहाँ पे करना तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। पॉसिबल है, हमारी वहाँ के पास बहुत पैसा है। पैसा तो है, लेकिन वैसी टेक्निक्स ये हैं कि जैसे हम अकेले तो नहीं बैठे हुए इस फील्ड में, इसमें बहुत बंदे हैं, हम उनको कोड करवाते हैं बाइक पे, ये बाइक का या नया। अगर आपको कोई अगर जैसे हमारे पास है ना, हमें कस्टमर्स ने कहा होता है कि यार अगर ये बाइक आपको कहीं मिले तो हमें बता देना। ऐसे ही हम आगे बंदे को कोड करते हैं, फिर अगर उनके पास कोई कस्टमर होता है, ऐसे फिर चलता रहता है निज़ाम, नेटवर्किंग चलती रहती है। सही। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो काइंडली लास्ट पे कुछ आप एडवाइस कर दें। बस मैं यही कहूँगा कि इस बाइक की एक हीर ना देखी जाए। बी सेफ ड्राइव। थैंक यू सो मच। वेल